नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच जो घमासान हुआ। घमासान क्या, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, युद्ध विराम किया हमने, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन भारतीय सेना ने, हमारी फौज ने, हमारे शूरवीरों ने धूल चटा दी पाकिस्तान को। आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, आतंकी ढेर किए, 15 उनके एयर बेसिस पर ऐसा नुकसान किया जो आज तक पाकिस्तान ने नहीं झेला था। लेकिन सिलसिला यहां नहीं थमता है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल हम नहीं सुधरेंगे ब्रांड का है। इट्स अ रोग नेशन, इट्स अ फेल्ड स्टेट, मेक नो बोन्स अबाउट इट। और उसकी पूंछ वो जल्द सीधी नहीं होती है। गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, जी रोक दो और नहीं सहन होगा, बमबारी मत करिए, मिसाइल मत दागिए, भागता दौड़ता फिरा। पर 1 हफ्ते पहले 10 मई को जब भारत ने युद्ध विराम भी किया, सीज फायर की, तो देर शाम फिर मिसाइलें दागने की कोशिश की, मोर्टार दागे। अब पाकिस्तान की जो कारगुजारियां हैं दुनिया जानती तो है, लेकिन इस बार का जो एविडेंस है, शुरुआत जहां से हुई 22 अप्रैल बैसरन पहलगाम में हमारे 26 लोगों को किस तरह से मारा, पाकिस्तान से भेजे गए, पाकिस्तान में मास्टरमाइंड भेजे थे, बैठे हुए थे जिन्होंने ये आतंकी भेजे। इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया, वहशियाना हरकत थी वो, तो दुनिया को बताना तो है। और उसके बाद भारत ने किस तरह से जवाब दिया, ये न्यू इंडिया है, ये घर में घुस के मारता है, ये तो दुनिया को बताना है। लेकिन हमारे घर में ही एक उल्टी गंगा भी बह रही है, और ये भारतीय राजनीति की एक कड़वी हकीकत है। देश एकजुट है, जनता, फौज वो समन्वय करती दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति ऐसी है और राजनीतिक दल ऐसे, वो अपना अपना राग, अपना अपना सुर साध भी रहे हैं और अलाप भी रहे हैं। और ताजा मिसाल क्या है, आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे कि करते क्या हैं हम। अब दुनिया को बताना था कि भाई क्या हुआ 22 अप्रैल को, और हमने पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया, उसको घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया, उसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सैन्य ठिकाने, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी, ये मुल्ला मुनीर जो उनका सेना अध्यक्ष है, आसिम मुनीर, वही तो इन आतंकवादियों को पालता पोसता है, तो सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेकिन कोई सिविलियन ठिकानों पर कोई निशाना नहीं भारत की तरफ से, और पूरी टाइमलाइन बतानी थी। तो उसके लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया गया और सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, एक आम सहमति थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब साथ दिखाई दिए। तो ऑल पार्टी डेलीगेशन के गठन शुड हैव बीन अ केक वॉक, ये तो बड़ी आसान सी बात थी ना। देश का जो बेस्ट टैलेंट है, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, तजुर्बेकार लोगों को दुनिया में भेजिए। तो डेलीगेशन में 7 आदमी डेलीगेशन की अध्यक्षता के लिए, क्योंकि जो ये डेलीगेशन था, ये जापान, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका और अमेरिका जाने वाला था। तो हर प्रतिनिधिमंडल का कोई अध्यक्ष होगा। तो 7 आदमियों को सरकार ने चुना। शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से। अब शशि थरूर को 29 साल का संयुक्त राष्ट्र में काम करने का तजर्बा है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। बहुत से लोग उनकी अंग्रेजी के मुरीद होते हैं, ये बात अलग है, वो हिंदी की पैरवी करेंगे, पर शशि थरूर के मुरीद हो जाएंगे। ये भी इस देश में चलता रहता है समानांतर। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, वो बीजेपी की तरफ से। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। जय पांडा
सांसद हैं, बहुत वर्सेटाइल हैं, फ्लैम्बॉयंट भी हैं। कणिमई डीएमके की सांसद, अब तो वरिष्ठ सांसद हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से, शरद पवार गुट से, और श्रीकांत शिंदे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से। एकनाथ शिंदे के बेटे हैं दरअसल। तो आप कहेंगे अरे अब इसमें क्या अड़चन आ गई, ये तो ठीक ठाक आदमियों को चुना है सरकार ने। अब दरअसल यहां पर पेच समझिए, और ये खामखां की राजनीति जो होती है, तिल का ताड़ बनाना, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल, जब हमें साथ होना था। कांग्रेस ने कहा भैया हमने तो जो 4 आदमियों के नाम दिए थे, आपने उनको तो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया, ऐसा क्यों कर रहे हो? कांग्रेस ने जो नाम भेजे थे, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, अब ये भी अपने आप में सब कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। तो इन नामों को क्यों नहीं तवज्जो या तरजीह दी? इनमें से नाम क्यों नहीं चुने गए? डेलीगेशन में सरकार ने शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह को रख दिया कांग्रेस की तरफ से। ये नाम ही नहीं दिए थे कांग्रेस ने, तो भाई नाम मांगे क्यों थे? पर अगर सरकार ने ये बाकी नाम चुन लिए जो आपने नाम दिए उनकी जगह, तो ये भी तो कांग्रेस के ही है ना लोग। अब मनीष तिवारी सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद न जाने कितने कैबिनेट मंत्री पद पर वो आसीन रह चुके हैं, शशि थरूर 4 बार के सांसद, विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में, और अमर सिंह। अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं, एक तो ये सूत्र खुराफाती नितिन जो होते हैं ना, खुराफात करना, वो सूत्रों के हवाले से खबर डाल दी जाती है। खबर क्या डाली जा रही है कि नासिर हुसैन का नाम इसलिए कट गया कि इनके समर्थकों ने जब ये राज्यसभा सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो केस चलवाइए ना, जेल में डालिए, बर्खास्त कीजिए राज्यसभा से, या बस हल्के से खबर प्लांट कर दी गई, जैसे अभी से नहीं कई महीनों से गौरव गोगोई को लेकर यह खबर प्लांट की जा रही है कि जी इनकी धर्मपत्नी के तो पाकिस्तान से संबंध है, ये पाकिस्तान 15 दिन रहकर आए और 90 लोगों को पाकिस्तान दूतावास ले गए। अगर ये इतने बड़े पाकिस्तान परस्त हैं गौरव गोगोई, देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, तो ये लोकसभा सांसद क्यों बने हुए हैं? इनको डालिए जेल में। इस बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। वो तो अगले साल के लिए तैयारी हो रही है, असम में चुनाव होने हैं, तो एजेंडा सेट किया जा रहा है क्या? अब आप अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए जहां देश को एकजुटता की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश करनी थी, उसको मटिया मेट कर रहे हैं क्या? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली हमारी बहादुर बेटियां, हमारे ब्रेव सोल्जर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की, आतंकवादियों की बेटी को ही उनको व्योमिका सिंह की जाति बता रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर की जो पवित्रता थी, जो हमारी आत्मा पर चोट पहुंचाई गई थी, उसका जो हमने पुरजोर जवाब दिया था, उसे ही धत्ता बताते हैं हम। ये हमारी राजनीति है। अब यहां पर खेल थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। राजनीतिक बयानबाजी तो हो ही रही है। जयराम रमेश कहते हैं, वो अपने सांसद के बारे में कह रहे हैं, 4 बार के सांसद, कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का अंतर है। अब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, तो कांग्रेस में कर क्या रहे हैं शशि थरूर? निकाल दीजिए। अब यहां भी ये भी तो खेल है ना, इस बात का जवाब कांग्रेस को भी देना होगा। इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संजय झा कह रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। श्रीकांत शिंदे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको भरोसा नहीं है शशि थरूर पर? वाजिब सवाल है अपने आप में श्रीकांत शिंदे का।
पर पलटकर कोई यह सवाल पूछे कि क्या आपको आनंद शर्मा पर भरोसा नहीं है, क्या आपको अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर भरोसा नहीं है? और सरकार ने, बीजेपी ने नाम क्यों मांगी कांग्रेस से कि भाई अपने नाम दो? पार्टियां कम से कम इतना अख्तियार तो रखती हैं कि वो तय करें कि किसको भेजना है। और ये हमारी पुरानी परंपरा है। 26/11/2008 में जब आतंकी हमला हुआ और कपिल सिब्बल तो ऑन रिकॉर्ड हैं, तो इसी तरह के प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे गए थे और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया था। तो उसमें राजनीतिक दलों से पूछा गया, भैया आपका कौन नुमाइंदा जाएगा? 1994 में पाकिस्तान ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। तो सरकार ने किसे भेजा? अटल बिहारी वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष उस वक्त, उनको यह जिम्मेदारी दी। और फरूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े नेता उनके साथ थे, पर अगुवाई कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। और कोई राजनीतिक घमासान, कोई राजनीतिक विवाद नहीं हुआ। तो जब फ्रंट फुट पर भारत है, ये ऐसी राजनीति हमें कहां लेकर जाएगी? इससे भारत का क्या फायदा हो रहा है, या दरअसल हम फिर से ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं पाकिस्तान को? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल पाकिस्तान को घेरने को लेकर था ना, घेरने चले थे हम पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने पोल खोल करते। घर में मचा सियासी घमासान और टीम भारत में थरूर, ये तो भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे ना, कांग्रेस के या एनसीपी या शिवसेना या समाजवादी पार्टी, ये तो नहीं है ना। तो कांग्रेस को क्यों नहीं मंजूर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए का अहम घटक हैं जेडीयू, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, और तीन नहीं मैं कहूं 4 वरिष्ठ पत्रकार जो बरसों से भारतीय राजनीति को, कूटनीति को ट्रैक करते आए हैं। इनमें सबसे युवा आदेश रावल, सलाहकार संपादक हैं मॉलिटिक्स में, दबंग दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत, ये तो टीम भारत है ना, ये 7 लोग जो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे, देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। और थरूर, शशि थरूर अमेरिका जाएंगे। 29 साल तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बिताए हैं, तो वहां उनकी पहचान भी है, वो वहां के तौर तरीकों को समझते भी हैं। तो ये तो अच्छी चॉइस थी ना सरकार की। उनसे मुफीद उम्मीदवार कौन हो सकता था, राजनेता कौन हो सकता था? आप इसी में परेशान होने लगे, घमासान मच गया। संदीप भाई, मैं जवाब दे दूं? मुझे थोड़ा सा निर्बाध, चूंकि मामला विदेश का है, तो थोड़ा सा आप अगर बीच में बोल देंगे तो मैं डर जाऊंगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये हमारा हमेशा का नारा रहा है कि हम अनेकता में एकता रखते हैं। सेट पैटर्न है हमारे लोकतंत्र के। लोकतंत्र में सर्वदलीय का मतलब सर्वदल होता है, सर्व संसदीय परंपरा नहीं है, सर्व सांसदीय परंपरा नहीं है। सर्वदलीय में दल से आप नाम मांगते हैं और वो दल जो है अपने हिसाब से जिन नामों को चाहता है उन नामों को सरकार के सामने प्रस्तुत करता है और वो नाम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होते। हमेशा की ये परंपरा रही और ये परंपरा पूरी तरीके से अभी तक, इससे पहले तक निभाई जाती रही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि या तो आप नाम नहीं मांगते, आप कहते हैं ये सर्व सांसद दल है। भाई सर्व सांसद दल है, इसमें से जिस नाम को चाहे सरकार चुने और भेजे, हमें कोई आपत्ति नहीं।
हमें शशि थरूर साहब पर कोई आपत्ति नहीं, हम पहले बता दें। नहीं तो फिर आपत्ति कर क्यों रहे हैं? यहाँ पर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। सुन लो। हाँ, सुनता रहूंगा, मैं बात ही सुनने के लिए बैठा हूं, पर कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में अंतर होता है। मेरी बात, हाँ नहीं, तो सुन तो लीजिए मेरी बात हाँ। को। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। शशि थरूर साहब को आप 4 सांसद आपने हमसे मांगे थे, 4 हमने दे दिए थे, आप 5वां और बुला लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई। 4 हमने मांगे थे, सरकार का विशेषाधिकार है, कहते कि भाई 1 हमें शशि थरूर साहब और चाहिए, वो ले लीजिए, कौन सी दिक्कत है? हम बिल्कुल इस चीज को नहीं करते। लेकिन जब आपने हमसे सांसद मांगे, दल से यानी कांग्रेस पार्टी से सांसद मांगे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने वो जो नाम 4 रिकमेंड किए हैं, तो आप कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस पार्टी को आप क्या अपमानित करना चाहते हैं? ये बात तो पूछी जाएगी ना। आपके 4 बार के सांसद है ना, पार्टी ने जो 4 संयुक्त राष्ट्र में यूएन में 29 साल काम कर चुके हैं, अमेरिका के तौर तरीकों से पूरी तरह से वाकिफ हैं, और आपकी पार्टी में ही है ना, किसी और को तो नहीं भेज रहे जी। मैंने फिर से कहा कि 4 की जगह आप 5 सांसद कर देते। आनंद शर्मा कोई घसियारे तो नहीं है, आनंद शर्मा विदेश मंत्री रहे हैं, आनंद शर्मा का कोई क्या नाम एक्सपीरियंस किसी से कम तो नहीं है। मैं शशि थरूर से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं पहले बता दूं। शशि थरूर 5वें सांसद के रूप में जाते, मेरी आज अभी भी जाएं वो मेरी शुभकामनाएं। हम शशि थरूर जी के ऊपर कोई बयान नहीं। शशि थरूर हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे पूरी तरीके से। लेकिन आनंद शर्मा के नाम पर आपने एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक सेकंड मैं रोकूंगा। हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। शशि थरूर क्या कह रहे हैं कि मैं तो भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रहित में जब भी मेरी जरूरत होगी मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूं। देश के लिए काम करने का समय, मेरे विचार से इसका पार्टी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो तो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वक्त पार्टी और राजनीति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देखिए, ये शशि थरूर कह रहे हैं और उनकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। यहां पर मसला आप टेक्निकल समझना ही नहीं चाह रहे, या आप मुझे इंस्टिगेट करना चाहते हैं। मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, मैं पहले बता देता हूं। मैं आपसे फिर से कहता हूं संदीप भाई, अगर क्या नाम आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के चौधरी हो तो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का आप ही की तरफ का हूं, तो मुझे आज उत्तेजित नहीं होना है। मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कह देता हूं कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का मतलब क्या होता है। सुन लो ना यार आप, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का मतलब होता है सारे दल के नेता। यानी कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार है तो भाजपा के जो लोगों का भाजपा नाम देगी उनको लेंगे, हम अपने मन से नहीं ले लेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस से आपने नाम मांगे थे, या तो आप कांग्रेस से नाम शशि थरूर के पास वो ना तजर्बा है ना वो क्वालिफिकेशन से, कमी कहां है? मतलब शशि थरूर को लेकर इतना परेशान है पूरी कांग्रेस, हलकान हो रही है क्यों? संदीप भाई मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। अगर आप पश्चिम के जाट हो तो मैं ठाकुर हूं, ऐसे नहीं उलझने वाला। एक बात आप समझ लो कि शशि थरूर के क्या नाम ऑफिशियल क्रेडेंशियल पे हम थोड़ी सवाल उठा रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की नीचता पे सवाल उठा रहे हैं। नीच तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? हमारे 4 सांसदों को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष को बेइज्जत कर रही है। जब हमसे नाम मांगे थे तो उन 4 आदमियों को क्यों नहीं रखा? भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी, भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी कि आनंद शर्मा के क्या नाम कांटे लग रहे। भारतीय जनता पार्टी ये बतावेगी क्या नाम क्या नासिर हुसैन के, राजा बरार के या गौरव गोगोई के कांटे लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़िया प्रतिनिधिमंडल भेजा, आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। एक गौरव गोगोई, सुनिए ना, आपने दोनों का जिक्र कर दिया सुरेंद्र, तो कि भाई नासिर हुसैन राज्यसभा सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और गौरव गोगोई उनकी धर्मपत्नी को लेकर तो झूठ है, नीचता की बात है। तो मानहानि का दावा कीजिए ना, मानहानि का दावा करेंगे। ये जानबूझकर किया जा रहा है क्या, या दरअसल दाल में कुछ काला है? नहीं, सुन लो, नहीं, अगर दाल में काला होता तो अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी है गौरव गोगोई को और नसीर हुसैन को जेल के अंदर भेज देती शर्जील इमाम की तरीके से। सुन लो आप बात, 4 साल से बाहर ही नहीं आने देती।
भारतीय जनता पार्टी नीचों की पार्टी, निर्लज्जों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय भी देश आपात के समय में कुत्सित राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हम आनंद शर्मा का तो नाम आप दें, उसे आगे नाम बढ़ा न रहे दें हैं तो क्या? क्यों न आप दें? भी तो भाई गौरव गोगोई का नाम एक न हाथ दें, से ताली नासिर नहीं हुसैन- बजती। अगर आप सुन सिंपल लो, की भाई शशि सुनो, थरूर को जाने दो, इस बात का बतंगड़ मेरा ना एक बनाते sentence तो पूरा हो तो जाने देश दो। की एकजुटता तो दिखती ना। मेरा 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 एक सेंटेंस तो पूरा हो लेने दो बड़े भाई। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नाम मांगेगी तो वो आनंद शर्मा का नाम दे रहे हैं। अगर आनंद शर्मा में बुराई हो तो बताओ। भारतीय जनता आप अब कैसे किया? आनंद शर्मा विदेश मामलों के बड़े जानकार, गौरव गोगोई पूर्वोत्तर का शेर, राजा बरार सिख कम्युनिटी का नुमाइंदा, पंजाब का शेर, और क्या नाम आप बता दो, नासिर हुसैन कर्नाटक का और अल्पसंख्यक। अगर हमने ये एक बुके दिया है आपको तो इस बुके को लेने की जगह आप क्या नाम अपनी मनमर्जी ठीक है, चलाओगे। ठीक है। सर्वदलीय बैठक का मतलब, महेश सर्वदलीय वर्मा, प्रतिनिधिमंडल का मतलब क्या हुआ? अगर क्या सर्वदलीय, हम- ये मैं समझ गया आपकी बात। सर्वदलीय अगर प्रतिनिधि मंडल है, ये सर्व संसदीय तो है नहीं। एक मिनट रुकिए ना आप सुरेंद्र भाई, आपकी बात हो गई। अब महेश वर्मा को लाइए स्क्रीन पर, पीसीआर। तो नाम क्यों मांगे थे कांग्रेस से? ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है ना, तो कांग्रेस से नाम मांगकर और उन नामों को आप खारिज कर देते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? ये कौन सा एक सर्वसम्मति की बात हुई? नहीं, खारिज करने की तो बात थी नहीं। बात है कि एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा है और उस प्रतिनिधि मंडल को लेकर जिस प्रकार की आपत्ति और जिस प्रकार से सवाल और जिस प्रकार से शशि थरूर के प्रति जो है कांग्रेस अपनी एक विचार प्रकट कर रही है, या वो जयराम रमेश हो या जो तमाम और आपको लोग इतना हैं, प्यार ऐसे कैसे लग आ रहा है गया? कि जैसे शशि थरूर जो से है, आपको इतना प्यार कैसे हो गया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। वो तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की भी बातें होती हमें थी। तो देश यकायक से ये प्यार है, प्यार उस कैसे, इसका इजहार कैसे होने लगा? नहीं 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 नहीं, वो 50 सवाल करोड़ ये की नहीं है, गर्लफ्रेंड सवाल ये शशि है थरूर के संबंध कि में ही कहा गया ऑपरेशन था ना। सिंदूर से वो सब कुछ मंजूर है। अच्छा। लेकिन आज की डेट में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं दिखाई और सुनाई दे रही है। जब आज का मुद्दा और आज का जो आपका प्रसंग है उसमें सरूर थरूर की क्या प्रासंगिकता है, इसको आपने उनको मतलब सही से आनंद शर्मा समझाया देश के भी और विदेश बताया मंत्री भी रहे, और उनसे उनके बेहतर सवाल भी शशि जाने। थरूर है। मैं कह रहा हूं कि आनंद शर्मा विदेश मंत्री हैं और शशि थरूर जो है विदेश मंत्री नहीं थे, या शशि थरूर नहीं, विदेश श्रेष्ठ राज्य हैं मंत्री या तो थे। आनंद शर्मा श्रेष्ठ है, बात उसकी नहीं है। बात आज हाँ, मतलब उसको जो है, उसको जैसे जिस प्रकार से आज कांग्रेस ने एक ऐसी परंपरा का नींव डाली है जिसको देख के समझ के ऐसा लग रहा कांग्रेस है ने डाली है कि जो बीजेपी डाल कि, रही है। परंपरा ये होती जो- थी, एक नहीं, दूसरे से सलाह मैं वही- मशवरा वही- करने के बाद सर, प्रतिनिधि सर, मंडल सर, बनता एक था। ऐसी परंपरा- भाई पहली बार नहीं, दुनिया नहीं, एक में ऐसी भारत का परंपरा- रुख स्पष्ट सर, करने के लिए एक- कोई प्रतिनिधि मंडल तो सर, जा नहीं बोलने रहा। तो दीजिए। मनमोहन आपके- सिंह, आपके अरे क्योंकि सवालों का- ये आपके- एक मिनट आपके रुकिए सवालों ना, का- मुझे लाइए सिर्फ अरे भाई, स्क्रीन पर, मुझे लाइए स्क्रीन पर। भाई ये दर्शकों को समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल आपकी आदत हो गई, आप बोलते रहते हैं। जहां आपकी बात थोड़ा साफ करना होगा ना, दर्शकों को ये समझाना होगा, वरना आप बताने लगेंगे देश में पहली बार ही प्रतिनिधिमंडल जा रहा है दुनिया में सरकार का रुख साफ करने के लिए। ये बहुत पुरानी परंपरा है दर्शकों। ये मनमोहन सिंह के वक्त में भी हुआ, ये नरसिम्हा राव के वक्त में भी हुआ, 94 का मैंने जिक्र किया, और सब सलाह मशवरे से होता था, एक दूसरे से बात करके, और एक दल तय हो जाता था। इस बार करने में ऐसी आफत क्या आ रही थी? महेश वर्मा, आप बताइए। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि देश की बात थी, अच्छा, देश की अस्मिता की बात है, और आपने तो बड़े मतलब आप सूत्र की बात कर रहे हैं। ये तो सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगवा रहा था? अच्छा, कौन लगवा इसमें रहा तो था? कोई दो राय नहीं है। कौन? वो चेहरा कौन था? नासिर हुसैन थे ना। अरे आपने मुकदमा दर्ज किया, जेल में होना चाहिए ऐसे आदमी को। राष्ट्रद्रोह में जेल में होना चाहिए। आप सिर्फ कह देंगे ये शूट एंड स्कूट की राजनीति मेरे कार्यक्रम में नहीं चलेगी। कहां था, कहां कहा, तारीख बताइए, वीडियो दिखाइए। तो कर्नाटक सरकार नहीं, तो कर्नाटक नहीं, कर्नाटक सरकार क्या, वो तो छपा वहां पे भाई, मीडिया में छपा। अरे केंद्र में सरकार आपकी,
सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, एक देशद्रोही एक ऐसे नारे लगा रहा है, वो संसद में आ रहा है। आज जो मुद्दा है ना, आज फिर भागने लगे, है ना, अगर फिर भागने लगे। अभी कह रहे थे नारे लगे थे तो जेल में डालिए। सारे सवालों को अब नाम याद आने लगा। ये शूट एंड स्कूट की राजनीति मत करिए। थे ना कि गौरव गोगोई, नहीं, गौरव गोगोई जो है पाकिस्तान दूतावास का इकबाल बुलंद कर रहे थे। कैसे? तो आपने अभी बोला, मैंने थोड़ी बोला। नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपके सूत्र, ये खामखा की खबरें प्लांट की जाती हैं। वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा अगले साल का एजेंडा बना रहे हैं। अगर वो लोकसभा सांसद होके पाकिस्तान परस्त हैं तो जेल में डालिए। मैं तो खुलकर कह रहा हूं। अगर नहीं, मैं तो कह रहा हूं उससे भी बड़ी बात कि अगर शशि थरूर आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, जयराम रमेश इतने नहीं, शशि थरूर से इतना प्रेम कैसे आ गया? पहले सवाल का जवाब तो दिया नहीं। को बाहर निकाले ना, मतलब ये कुछ ऐसे है, शशि थरूर को कांग्रेस से बाहर निकाले ना महेश भाई। कुछ ऐसा जो है कि देशभक्ति की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, अच्छा, देश हित की जो बात करेगा। आनंद शर्मा देश विरोधी है, उसका यही हसर होगा कांग्रेस में। नासिर हुसैन, अच्छा, देश विरोधी किसने कहा? आनंद शर्मा को। जो नहीं जा रहे हैं, तो नाम क्यों मांगे थे? उसके लिए ये सवाल नाम क्यों मांगे थे कि वो देश विरोधी हो? नाम क्यों मांगे थे? नहीं, नाम मांगे जाते हैं और उसके बाद खारिज कर दिए जाते हैं। भेजे गए थे। मतलब पार्टी तय नहीं करेगी, पार्टी तय नहीं करेगी। मतलब फर्ज कीजिए कांग्रेस की सरकार होती तो सुब्रमण्यम स्वामी तो चाइना के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं। अब देखिए, सुनेंगे नहीं ना आप, लगातार बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी वो चीन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से हैं, कैम्ब्रिज हार्वर्ड में पढ़े भी हैं, विदेश नीति जानते हैं। और कांग्रेस कहे, उनकी सरकार है कि हम सुब्रमण्यम स्वामी को लेके जाएंगे, कबूल हो जाएगा? बर्दाश्त कर लेगी कांग्रेस, ये बीजेपी? बताइए ना प्लीज। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप सारी चीजों को जो है ना भुलवा देते हो। अच्छा, आप अपनी बातों के जरिए आप बोल अभी इसका जवाब नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जो प्री ऑपरेशन जो सिंदूर था, उस समय जो 1 दर्जन भाग्य विधाता थे, 1 दर्जन नेता जो कांग्रेस के भाग्य विधाता थे, जिसमें रॉबर्ट बटेरा, सीधा रमैया, वो क्या बोल रहे थे? अब पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर देखिए। तो मतलब फिर तो कांग्रेस का कोई होना ही नहीं चाहिए था। और तमाम ऐसे नेताओं कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के नहीं, कांग्रेस तो फिर देश विरोधी पार्टी है। ऑपरेशन इनके किसी भी नुमाइंदे का होने का क्या मतलब? चरित्र को, इनकी भूमिका को, इनके पाकिस्तान, नहीं, इनके पाकिस्तान, तो मतलब ऐसा वक्त है ये जब राजनीतिक जमात पाकिस्तान को एक्सपोज करना था। अभिषेक झा को लेकर आइए स्क्रीन पर, अभिषेक झा को लाइए, सिर्फ अभिषेक झा स्क्रीन पर। अभिषेक झा, जब देश को, पाकिस्तान को करना था एक्सपोज, हम यहां पर आपस में ही घमासान मचा रहे हैं। ये क्या तस्वीर दिखा रहे हैं हम राजनीति की? बहुत बुरी तस्वीर है और राजनीतिक तस्वीर है। हालांकि ये मुद्दा जब सामने आया, हमारे देश के लोगों पर हमला हुआ, सबने एक स्वर से कहा कि हम एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। अब ये जरूरी है कि पाकिस्तान के विभत्स चेहरे को देश ही नहीं दुनिया के सामने उजागर किया जाए, उसकी पोल खोली जाए, इसलिए एक डेलीगेशन जाना चाहिए। अब हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को सचमुच इसी बात की चिंता है कि कांग्रेस के सांसद जा रहे हैं या कांग्रेस में जो सांसद हैं वो जा रहे हैं। ये बहस का विषय बन गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भाई, जा रहे हैं, भारत की सरकार तय कर रही है। और अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रस्ताव मांगा गया, प्रस्ताव दिया गया और इन लोगों ने कुछ नाम सुझाए, उससे इतर भी अगर लोगों को चुन लिया गया तो है तो भाई सांसद ही। मतलब मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं अपनी जानकारी के लिए अभिषेक, तब वो चुन करके आए हैं। जेडीयू से, सुनिए ना, जेडीयू से नाम मांगा जाए, आपके कार्यकारी अध्यक्ष जा रहे हैं संजय झा, पर जेडीयू, कुछ साल पहले की जेडीयू की बात करते हैं जब वो 2-3 खेमे बने हुए थे, आरसीपी सिंह भी थे, लल्लन भी थे, सब गुटबाजी हो रही थी ना। अब उसमें आप जो नाम भेजे हैं उससे उलट सरकार किसी और नाम को तय कर दे तो फिर पार्टी से पूछने का मतलब क्या रह गया और आपकी स्वायत्ता कहां रह गई? फिर तो सरकार ही तय करेगी, जो सरकार कहे वही सही।
सबसे पहले तो उदाहरण चूंकि एक समान नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी का नाम ही है जनता दल यूनाइटेड। और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी यूनाइटेड रहती है। पार्टी से इतर कोई जाते हैं तो उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। अब यहां चले आते संदीप जी, हैं तो कांग्रेस पार्टी के सांसद, इसको नाहक विषय क्यों बनाना है? चारों के चारों नाम खारिज कर दिए, चारों के चारों नाम खारिज कर दिए। इतना बड़ा है। अब संदीप जी, जब हम पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं सिफारिश करते हैं किसी अधिकारी के पास या किसी के भी पास, तो वो रिक्वेस्ट होती है, वो कोई कमांड नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी से जब नाम मांगे गए तो ये कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी जो ऑर्डर पास कर देगी इनको लेकर जाओ, ये सबसे कॉम्पिटेंट है, ये हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, ये देश की तारीफ करेंगे, कांग्रेस की तारीफ करेंगे, राहुल जी ये बात का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा, तारीफ करेंगे, तभी इनको लेकर कांग्रेस वाले ये कोई मतलब कमजोर नाम थे कि आनंद शर्मा चले जाएं, गौरव गोगोई चले जाए, ये देखिए इन नामों को भेज दिया जाता है। ये खामखां की कल है, ये घमासान घर में करने का क्या मतलब? पाकिस्तान उसके होश फाख्ता हो रखे हैं, उसकी बात से खिल रही होंगी कि ये देखिए फिर मौका दे दिया थोड़ा सांस लेने का। देखिए, हर एक सांसद सम्मानित है, जनप्रतिनिधि है, और मैं फिर बहुत साफ गोई से कह रहा हूं कि यह मुद्दा एकदम इंपॉर्टेंट नहीं किस पार्टी से किस सांसद को मौका मिला। यह इंपॉर्टेंट है कि भारत के चुने हुए जनप्रतिनिधि जाकर क्यों पार्टियों से मांगे जा रहे थे नाम? सरकार स्वतः ही नामों की घोषणा कर दी, पार्टियों से नाम मांगकर, जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, आप बेइज्जती कर रहे हैं किसी भी पार्टी की, उस पार्टी के अध्यक्ष की। संदीप जी, तो भी एक बात सुनिएगा संदीप जी, बिहार में कहावत है कि झगड़े का जवाब होता है, रगड़े का कोई जवाब नहीं होता है। कोई व्यक्ति झगड़ा कौन कर सो रहा हो तो उसको उठाना, मतलब बीजेपी झगड़ा कर रही है, रगड़ा विपक्ष कर रहा है, या बीजेपी रगड़ा कर रही है और विपक्ष को झगड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? नहीं, मैं बता, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, सिर्फ विपक्ष रगड़ा कर रहा है। अगर नहीं मांगे गए होते सुझाव तो भी आज ही हम डिबेट कर रहे होते संदीप जी, तब मुद्दा डिफरेंट होता कि हमसे सुझाव मांगे बगैर तो सुझाव मांगकर उन्हें खारिज ही करना था, तो सुझाव मांगे ही क्यों जा रहे हैं? फिर ये कौन सी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है? पर आशुतोष, ये एक सेकंड, आशुतोष, ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्या? तिल का ताड़, ये तो बड़ी आसानी से मसला सुलझ सकता था। हमें जब एकजुटता दिखानी है, हम नाहक ही क्यों ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए संदीप, ये मेरा बहुत साफ तौर पर मानना है कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव था, डेलीगेशन भेजना चाहती थी, डेलीगेशन में कौन होगा सरकार चुन सकती थी। लेकिन अगर आपने किसी पार्टी से नाम मांगे हैं तो ये जेंटलमैन्स कमिटमेंट है कि आप उसको ऑनर करिए, नहीं तो मांगिए मत। आप मांग भी रहे हैं और उसके बाद आप उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर तरुण गोगोई पाकिस्तान परस्त है तो अरेस्ट करिए, उनको जेल में डाल दिए उनको। एग्जैक्टली। और ये अगर नासिर हुसैन अगर है तो जेल में डालिए। कहीं तरुण गोगोई के बहाने ये भी तो सवाल खड़ा हो सकता है, आप असम का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? आप नासिर हुसैन के बहाने क्या आप कर्नाटक का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप राजा वडिंग के बहाने क्या पंजाब का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? क्या ये जो लोग नेता है, अगर ये देश प्रेमी नहीं है, अगर ये पाकिस्तान परस्त हैं, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? लेकिन हमारे देश की राजनीति इतनी घटिया, इतनी निकृष्ट, इतनी कुत्सित हो चुकी है कि आप एक काम सलीके से नहीं कर सकते। जो डेवलपमेंट इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है डेलीगेशन को लेके, पूरी दुनिया पर यहाँ पर ये पिछला सवाल लीजिए, हमारे एक दर्शक हैं आशुतोष कौशल, वो बिल्कुल एक पलट तस्वीर के रूप में सवाल भी पूछ रहे हैं। उनका सवाल ये है कि कांग्रेस को उसकी टाइमिंग जो है, ये सवाल लाइए ना पीसीआर, इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप? कांग्रेस को राजनीति करनी ही नहीं आती, कब कहां और क्या बोलना है पता ही नहीं रहता। यह कांग्रेस पर भी एक अपने आप में एक टीका है क्या, एक टिप्पणी है क्या? अब मैं इस पे इनका जवाब क्या दूं, लेकिन शायद इनको मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला है कि भारत की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नतमस्तक है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता विजय शाह जो कर्नल सोफिया के बारे में क्या कह रहे हैं। तो जब इस तरीके का टैलेंट हमारे देश के अंदर उपलब्ध है,
जो खुलेआम कहता है उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, आप क्या कहेंगे? ये ऐसे टैलेंट बहुत सारे हर पार्टी के अंदर मौजूद। मैं बुनियादी सवाल ये कह रहा हूं कि आप दक्षिण अफ्रीका जाके आप किसको कन्विंस करना चाहते हो? वाशिंगटन जाके किसको कन्विंस करना चाहते हो, जब अपने ही देश के अंदर आप जूता पैजार चल रही है इस वक्त? और पूरी मतलब दुनिया पहले इसको देख आपस रही में है तो कन्विंस हो जाएं हम और एकजुटता बिल्कुल। दिखाएं। बिल्कुल। पर ये इसमें shameful है। एक और तस्वीर है। एक सेकंड आशुतोष, आदेश, तस्वीर एक और है भाई। कांग्रेस ने नाम भेजे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग। डेलीगेशन में कौन शामिल किए सरकार ने? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, अमर सिंह। बाकी 3 नाम पर आता हूं। पर शशि थरूर वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो सम्मानित महसूस कर रहा हूं, सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और इस वक्त पार्टी और राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। शशि थरूर कहते हैं कि भाई पार्टी नहीं मान रही है, मैं जब तक मेरी पार्टी तैयार नहीं, मैं प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो कहानी ही ना खत्म हो जाती। ये बात उनको बता दी गई है कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कि अगर आप इसमें जाएंगे सरकार की तरफ से बिना पार्टी की परमिशन के, तो फिर उसको अनुशासनहीनता के दायरे में रखा जाएगा और उसके आगे का रास्ता बहुत कठिन है। दूसरा, संदीप जी, बीजेपी को अच्छे से पता है कि शशि थरूर दहलीज पे खड़े हुए हैं, क्योंकि फरवरी में जब उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई थी तो तब कई सारी स्टोरीज बाहर आई थी। उसमें वो चाहते हैं कि पार्टी उनका बेहतर इस्तेमाल करे केरला के अंदर, क्योंकि देखिए शशि थरूर की जो छवि है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि रही है हमेशा की तरह। ऐसा नहीं है कि वो केरल के बड़े नेता हैं, वो एक सांसद है वहाँ के और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित है। तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी मेरा संसद के अंदर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही है और केरल में आप मुझे एज ए सीएम फेस पे यूज़ कर सकते हैं या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि केरल में उसके पास रमेश चंचला, वीडी सतीशन, ओमन चांडी, एक लंबी फहरिस्त है जो वहीं की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वहाँ उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। और वो जो बातचीत हुई थी राहुल गांधी के साथ वो बाहर आ गई थी, नहीं, पर वहां वो से ये क्वालिफाइड संकट तो शुरू हैं होता है ना, शशि वो थरूर का। यूएन में और उसके 29 बाद साल जब रह चुके हैं। चॉइस को लेकर ये बिना बात तिल का ताड़ कांग्रेस भी बना रही है क्या? ये नाक की लड़ाई हो गई है? ये एक ईगो वॉर भी है क्या? नहीं, ये ईगो वॉर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमने सरकार का पूरा समर्थन किया इस ऑपरेशन सिंदूर में, या उससे पहले भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, तमाम प्रस्ताव पारित किए और पार्टी मीटिंग में हम सरकार के साथ खड़े हुए। लेकिन जब डेलीगेशन भेजने की बारी आई, जब तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी राजनीति कर रही है, वो समझ रही है इस बात को अच्छे से कि आगे शशि कर थरूर क्या जो है वो कांग्रेस को उनसे चिढ़ाना नाराज चाहती है है और हाल ही में बीजेपी? शशि मोहन मिश्रा ये सवाल पूछ रहे हैं, चिढ़ाया जा रहा है क्या कांग्रेस को और कांग्रेस चिढ़ रही है? देखिए, जिस हिसाब से उनको ये कहा गया है कि आपको इस पे बड़ा सोच समझ के फैसला लेना है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चिढ़ रही है और इसीलिए आला कमान में इसने इंटरवीन करके ये कहा कि आपको इसका फैसला करना पड़ेगा, पार्टी आपको परमिशन देगी तभी आप जाएंगे। देखिए, अगर आज सुबह जयराम रमेश इस बात का जिक्र नहीं करते जो डेलीगेशन में शामिल किए गए हैं आदेश, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह। यहां पर शशि थरूर तो कह रहे हैं भाई मैं तो सम्मानित महसूस कर रहा हूं, मेरे विचार से इसका पार्टी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो स्वीकार कर लिया है निमंत्रण। फिलहाल तो अभी तक उनका स्टैंड ये है। पर सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, अमर सिंह कहते हम नहीं जाएंगे भाई, हमारे नाम तो भेजे ही नहीं हमारी पार्टी ने, वहां भी खामोशी क्यों है? नहीं, वो कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी इस बात पे चर्चा चल रही होगी पार्टी के भीतर और चल भी रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो विकेट है वो शशि थरूर है, वो उनको अच्छे से पता है। हाल ही में आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किया था केरल में, लेफ्ट के मुख्यमंत्री के साथ में गौतम अडानी भी थे, तो वहाँ पीएम ने बात कही थी कि आज इस स्टेज पर देख के कई लोगों के दिल्ली में पेट में दर्द होगा या उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको ये बात अच्छे से पता है। शशि थरूर काफी आगे निकल चुके हैं, मुझे लगता है कि इसके साथ में, और उसी का पेट में दर्द होगा। एक सेकंड दिबांग, दरअसल राजनीति के पेट में दर्द या राजनीति का मरोड़ जो है वो उजागर करने का वक्त था क्या? हमें तो करना था पाकिस्तान का भंडाफोड़, करने लगे, यहां आ गई राजनीति में मरोड़, पेट में दर्द हो रहा है। मतलब इज दिस द टाइम? ये जो मुझे लगता
बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये समय नहीं है, इसमें पेट में दर्द का टाइम नहीं है। ये टाइम है एकजुट होने का, ये टाइम है अपनी बात को मजबूती से कहने का। ऐसा तो नहीं है कि कोई और जाएंगे कांग्रेस को तो कांग्रेस पार्टी का मत रखेंगे। ये सारे नेता जाएंगे, मेरी जो खबर है उसके हिसाब से 21 या 22 तारीख को यहाँ से जाएंगे। उससे पहले इन सब की एक ब्रीफिंग होने वाली है। उस ब्रीफिंग में इनको बताएगा कि किस तरह से भारत का पक्ष रखा जाए, क्या क्या कहा जाए। तो वो जो ब्रीफिंग होगी उसके हिसाब से बात करेंगे। उसमें कौन जाता कौन नहीं जाता उस पर लेकर मुझे लगता है इतना जो बड़ा हल्ला है। एक आध चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, एक आध चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, और एक आध चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें आपको लड़ने का मौका मिलेगा, भिड़ने का मौका मिलेगा, वो करना चाहिए। ये बात है कि साहब राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, आपसे फ़ोन पर बात हुई, आपने फिर हमारे नाम नहीं लिए, छोड़ देना चाहिए एक आध चीज़ों को। बड़प्पन इसी में है। और भी मुद्दे हैं, और भी दुखद जमाने में मोहब्बत के सिवा जो लाइन है उस पर ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ध्यान, ये संजीदगी सरकार भी दिखा सकती थी ना आपस में। देखिए जो हमारे परंपरा रही है, जो हमारा अतीत है, भाई नरसिम्हा राव 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं अगुवाई कीजिए जी हमारे प्रतिनिधिमंडल की UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और उसमें सलमान खुर्शीद भी थे, उसमें फरूक अब्दुल्ला भी थे। तो ये यहां हो जाता तो कौन सी आफत आ जाती। ये तो बिना बात आबैल मुझे मार वाली राजनीति हो रही है। हाँ बिल्कुल, पर अगर शशि थरूर जा रहे हैं जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चीफ भी हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी परेशानी हो जाती है। जो आप कह रहे हैं वो दुधारी तलवारें वो इधर से भी वैसे ही चलती है। ठीक है, तब वाजपेयी जी गए थे, फारूक अब्दुल्ला आप बता रहे हैं बिल्कुल सही गए थे, और विदेश राज्य मंत्री थे तब सलमान खुर्शीद, वो भी गए थे, उनका भी नाम इस बार है। जा रहे हैं, जाने देना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग जब ये हो, उसकी मांग हो, जब इनकी ब्रीफिंग हो, तब ये मांग हो कि सबको एक साथ बुलाया जाए। सिर्फ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को नहीं, विपक्ष के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए, उन चीज़ों पर बात की जाए। ये जो ज़रा सी, इतनी ज़रा सी बात पे आप लड़ रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी से आपने फ़ोन पर बात की, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी और आपने नाम नहीं लिए, ये मुझे लगता है कि फिर ये ईगो की लड़ाई ज़्यादा दिखाई देती है। आप कहेंगे तो अपने देश की बात ही कहेंगे ना, और बहुत महत्वपूर्ण देश को जा रहे हैं, अमेरिका को जो डेलीगेशन जाएगा। और आपने देखा कि शशि थरूर ने जिस तरीके से बिना बात की डिसरप्शन है क्या, मैंने इनका ये डिसरप्शन की जरूरत आलोचना की। दिबांग, इस डिसरप्शन की जरूरत क्या थी? मुझे आपकी बात बिल्कुल जायज है। शशि थरूर के जाने में आफत नहीं मचानी चाहिए कांग्रेस को। एक मिनट सुनिए ना शशि थरूर जो आपने बात कही बिल्कुल वाजिब बात है कि शशि थरूर के जाने पर क्यों आफत मचा रही है कांग्रेस। पलटकर मैं पूछूं, अगर आनंद शर्मा, गौरव गोगोई जा रहे होते, उनके नाम सुझाए कांग्रेस ने, सरकार को उससे उन्हें मानने में क्या आफत थी? दूसरा सवाल भी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, पर यह मुद्दा इतना जरा सा है कि इसको छोड़ देना चाहिए। मेरी बात यह है, तो छोड़ेगा आप जो कौन? बात कह रहे हैं वो ठीक है, कौन तो उसमें क्या मनीष तिवारी के जाने में क्या मुश्किल है? नहीं, दरिया दिली कौन दिखाए? सवाल तो अब यहां पर यह भी आ जाएगा ना। सवाल ये आ गया, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने, ये सरकार ने कांग्रेस के खेमे में डाल दिया ना कि दरिया दिली दिखाने का आपके पास मौका। अब देखिए, अभी कांग्रेस ये कहने की स्थिति में नहीं है, भले ही जयराम रमेश ने कह दिया कि कांग्रेस में है और कांग्रेस में के होने में फ़र्क है, लेकिन सुरेंद्र भाई बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि भाई उनको लेकर तो कोई परेशानी नहीं, शशि थरूर साहब को लेकर परेशानी नहीं। और मुझे याद आ रहा सर कि जब शशि थरूर यहाँ आए थे हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन से, वहाँ से लौट कर, तो मैं मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। यहाँ नौसेना का हेडक्वार्टर है इंडिया गेट पर। जब पहली बार आए थे, सोनिया जी ने उनको बुलाया था खास तौर से, और उनके कहने पर ही वो राजनीति शुरू की और वो सारा मसला। पार्लियामेंट में जो एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी है, उसके चेयरमैन है वो शशि थरूर। तो बीजेपी को समझ में आई ये बात कि भाई यदि ये नाम लाएंगे तो कांग्रेस यदि इस पर कुछ बात करेगी, इसकी पॉलिटिक्स समझिए ना, तो वो इस पर ऑब्जेक्शन। वक्त है क्या? नहीं, ये पॉलिटिक्स का वक्त है कि दुनिया के सामने अपनी एकजुट तस्वीर, एकता की तस्वीर, एका की तस्वीर आप समझिए ना, एका की तस्वीर तो ये है ना कि शशि थरूर को लेकर कोई परेशानी है क्या? और जो दिबांग कह रहे हैं कि इतना बड़ा इशू नहीं है, परेशानी होनी थी कि शशि तो जानबूझकर उकसाया जा रहा है। और अमेरिका के उसको डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में वो लंबे समय तक रहे हैं, उनकी विदेश नीति पर बड़ी पकड़ है, उसमें परेशानी उनको कोई लेकर नहीं है। लेकिन परेशानी शशि थरूर की क्या है? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे इसलिए कांग्रेस परेशान है,
या केसी वेणुगोपाल साहब उनसे नाराज हैं इसलिए जब परेशान नाम हैं? नहीं दिया तो उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? सवाल तो, या तो फिर कांग्रेस से पूछते ही नहीं। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने चारों नाम को लेकर नहीं कर रही, वो शशि थरूर पर आकर फोकस हुआ ना। देखिए, आप दोनों बातों में फर्क है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो देश की परंपरा है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने नाम भेजें पार्लियामेंट्री कमेटी में। श्रीलाल शुक्ल की वो फेमस लाइन है, वो बातें खिल रही होंगी शरीर के जिस भी हिस्से में जिस भी हिस्से में होती है। पाकिस्तान अधमरा पड़ा हुआ, सांसें अंतिम सांसें लेता हुआ, उसके दांत खट्टे हो रखे, धूल चाटता हुआ, कितने भी शब्द आप नहीं, इस्तेमाल कर मुझे सकते। ऐसा नहीं लगता, उसको क्या आपने वो ब्रीदिंग स्पेस दे दी? नहीं, मुझे ये तो ऐसा नहीं जाना लगता। था ना 20-21 से, जैसा बता रहे थे दिबांग, वो जाना ही है। उसके बजाय हल्ला कट रहा है यहाँ नहीं, पर। ये कोई हल्ला यहाँ पर हम लोग 4 दिन चला रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा उसको एमईए की पूरी ब्रीफिंग होगी। भारत नहीं, सरकार अभी हमें की ये briefing नहीं होगी। पता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, अमर वो सिंह कोई अब ये भी इसका जाएगा, हिस्सा जो होंगे या नहीं प्रतिनिधिमंडल होंगे? जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा वो देश की बात करेगा, और वो सभी पार्टियों के लोग, और कांग्रेस के जो लोग भी जा रहे हैं वो कांग्रेस की बात करने तो नहीं, वहाँ नहीं जा इसमें रहे एक ना। चीज मुझे ये बताइए, जैसे संसद की बात होती है विजय भाई, और आपने तो इतने साल कवर की है, संसद को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। जी, प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है कि उस पर एक आम सहमति बने, वो सहमति बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है वो ना। सरकार की है। लेकिन मैं पर यहाँ पर सब कुछ ऐसा हो रहा है कि विपक्ष, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा महाभारत का प्रसंग करूँ हाँ, कि please। जब दुर्योधन जा रहे थे, जब पता पड़ा कि पांडव जो हैं हस्तिनापुर के पास जंगल में एक कुटी बनाकर रह रहे हैं, दुर्योधन को बड़ा मजा आया। उन्होंने सोचा मैं इनका मजाक उड़ाने जाता हूँ वहाँ पर। तो वो वहाँ पर पहुँच ही रहे थे तो एक सरोवर रास्ते में पड़ गया, और सरोवर पर राजा चित्रसेन जो गंधर्वों के राजा थे, उनका परिवार यानी रानियाँ और वो स्नान कर रहे थे। तो जो सैनिक थे उन्होंने उनको रोक लिया दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो हस्तिनापुर का राजा हूँ, मुझसे कैसे लड़ोगे? मैं तो मुझे नहीं रोक सकते। तो वो लड़ाई के लिए तैयार हुए। ये खबर जब पांडवों को मिली तो अर्जुन और भीम बहुत खुश हुए कि अब मजा आएगा, दुर्योधन की तबीयत ठीक होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वयम पंचाधिकम शतम, कि जब बाहरी लोग लड़ रहे हों तो हम 105 हैं, आपसी विवाद में हम 100 और 5 हैं, लेकिन जब बाहरी विवाद हो, बाहर वाले से झगड़ा हो तो हम 105 हैं। तो ये 105 का मौका है। 105 का मौका है। सुरेंद्र राजपूत, आखिरी कमेंट। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है अभी विजय त्रिवेदी ने। बिल्कुल, हमने तो विजय भाई 105 का मौका पूरी तरीके से सरकार को दिया। सरकार हमें गद्दार कह रही है, सरकार के प्रतिनिधि हमें गलत कह रहे हैं। हमने तो 105 कहा, लेकिन सरकार जब कह रही कि हम 100 हैं और वो 5 हैं, तो हम क्या करें इसमें? एक बात। और दूसरी बात, मैंने आपसे बहुत पहले कहा, क्यों नहीं मेरी बात को कोई सुन रहा है, कि हमने कहा कि 4 की जगह 5 ले लेते आप कांग्रेस से, बाकी 4 हमारे लेते आप, जो हमारे आपने नाम मांगे थे वो इज्जत रखते। आपने बेइज्जती कर रहे हैं, एक भी नाम आप नहीं ले रहे। आपने आनंद शर्मा के बारे में क्या कमियां ये सरकार ने नहीं बताई। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी बीमार मानसिकता के साथ काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब, यहाँ विजय त्रिवेदी सवाल पूछ रहे हैं, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह के नाम पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रतिनिधि मंडल में जाए? नहीं, फिर मैं फिर से एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब नाम लिख करके उन्होंने हमसे मांगे, और जो परंपरा है कि दलों से नाम जाएंगे, आनंद शर्मा के नाम पर क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या दिक्कत है उनको? नहीं, यहाँ पर एक और सवाल आया है, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। एक सेकंड आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। आशुतोष, एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, भारत पाकिस्तान में सीज फायर तो हो गया, यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में, बीजेपी और कांग्रेस में सीज फायर कब होगा? नहीं, ये बहुत ही खराब राजनीति और वाकई में बहुत उदास करने वाली राजनीति संदीप। देखिए, इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत ईमानदारी की बात है, या तो आप नाम मत मांगते, नाम मांगा तो अपमानित क्यों कर रहे हैं भाई? जो आनंद शर्मा है, आनंद शर्मा विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। न्यूक्लियर डील जब हो रही थी तो अमेरिका जाके वहां पे अच्छी विदेश राज्य मंत्री थे। नहीं, विदेश मंत्री थे बाकायदा। नहीं, हाँ, लेकिन 2007-8 से लेके 2009, चलिए कोई झगड़े का सवाल नहीं। हाँ। मैं और उसके अलावा वो साउथ अफ्रीका में ही इज द मोस्ट एमिनेंट पर्सन टू बी देयर। बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं, साउथ अफ्रीका जो अपार्थाइड के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई आनंद शर्मा ने लड़ी, उनको वहां की सरकार ने बाकायदा सम्मानित किया था। नहीं, इसमें ये बहुत ही यशवंत चौधरी का जो सवाल है, भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, जैसा सरकार लगातार बता रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता रहे हैं। अब पीसीआर मुझे ले आइए प्लीज स्क्रीन पर।
अब मैं क्लोज कर लूं संदीप, कार्यक्रम को जी। मैं आशुतोष, बिल्कुल वक्त की कमी है, तो यहां सीज फायर क्यों नहीं हो जाती? हम राजनीतिक एका क्यों नहीं दिखा पाते? इस बारे में जरा सोचिएगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।